Today we will discuss quadratic equation. First we know standard quadratic equation. Standard quadratic equation क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोगों ने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में पढ़ा था. ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल इक्वेशन कब होता है? जब वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. तो अगर हम इसको इक्वल टू जीरो कर दे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा. और हमको इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंट मेथड्स हमको डिस्कस करना है. तो फर्स्ट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ इसमें एक चीज स्पेशल जरूर ध्यान देने वाली है. यहाँ a इज नॉट इक्वल टू जीरो हमको लिखना है. क्यों लिखना है? अगर इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, सॉरी जीरो के इक्वल है, तो यह एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो. अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि 5x स्क्वायर इज इक्वल टू b जीरो है, c जीरो है. अगर यहाँ b की वैल्यू जीरो है, c की वैल्यू जीरो है, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सिर्फ a की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए. यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू जीरो. तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गया. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमको ये जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सोल्यूशन पॉसिबल होते हैं. कोई लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में x की एक वैल्यू पॉसिबल होती है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके दो सोल्यूशन पॉसिबल हैं. अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन में x की 3 वैल्यू आती है. जब हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो अब हमको कैसे सोल्यूशन निकालना है, या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. कभी कभी इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है, तो हमको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना. फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू x माइनस 2 प्लस 7x. अब ये फॉर्म दिया हुआ है. एक इक्वेशन हमने एग्जांपल ले लिया. क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो दिस मीन्स एग्जांपल नंबर 1 हमने लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x 7x प्लस x 8x है. इसको इधर माइनस ट्रांसफर कर लीजिए. प्लस 6 माइनस 2 भी इधर आ जाएगा. प्लस 2 इज इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. यहाँ क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. b की वैल्यू माइनस 5 है, c की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 2 है. बस हमको ये ध्यान देना है कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो है या नहीं है. अगर a इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो हम ये लिखेंगे कि दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. सेकेंड एग्जांपल x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 7. अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो इसको भी हम सॉल्व करने के लिए यहाँ हमने चलिए इसको 2 कर दिया, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर. तो अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे. a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस 3 2 6 2 into 2 12x प्लस 9 प्लस 7. अब इसको सबको हम उधर साइड में ट्रांसफर करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा कन्वर्ट हो जाएगा. 3x स्क्वायर 12x है प्लस 4x 16x हो जाएगा. 9 और 7 16 माइनस 4 प्लस 12 हो जाएगा. 12 इज इक्वल टू 0. मीन्स दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसी तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने का मेथड है. हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है या नहीं. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 4.1. चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ हमने 2 क्वेश्चन लिया है सॉल्व करने के लिए. पहला क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. अभी 2 एग्जांपल लेकर हमने इसको सॉल्व किया था. उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है. तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का टर्म है या नहीं. अगर एक्स स्क्वायर का टर्म है तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. तो सॉल्व कीजिए. मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x प्लस माइनस 2
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, दोनों तरफ पॉजिटिव साइन था, ये हो गया माइनस एक्स और यहाँ क्या है माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। हम इसको भी इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2x प्लस एक्स हो जाएगा 3x माइनस 3 प्लस 2 हो जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है दिस, तो अब हमारा आंसर होगा दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक दो एग्जांपल जो हमने लिया था वो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, हमको पहले प्रॉब्लम को के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को इक्वेशन फॉर्म करना है। यहाँ इक्वेशन फॉर्म दिया गया था, हमने सिर्फ उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहाँ हमको इक्वेशन को फॉर्म करना है, इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर देखेंगे वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306 है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमको इंटीजर्स फाइंड करने के लिए इक्वेशन चाहिए। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम उसको सपोज करते हैं लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x and second integer is equal to y। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर सॉरी x हमने लिया, तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर हम y भी ले सकते हैं और y को हम क्या लिख सकते हैं, लिखा है टू कॉन्जिक्यूटिव, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा x प्लस 1, हमने x प्लस 1 ले लिया। अब यहाँ पर कंडीशन हमको क्या दिया गया है, कंडीशन दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306 है, मतलब x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306 हमने लिख दिया। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 306 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज इन द अपने स्टैंडर्ड फॉर्म, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दिस इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 306 है। तो अब इसको हम सॉल्व करने का आपको मेथड बताते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट है बाय फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड है by completing whole square method। Today we will discuss factorization method। आज हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस करेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे उसको सॉल्व किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। लेट अस टेक वन एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 8th या प्रीवियस क्लास में 8th या 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसका फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, माइनस 5x को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करते हैं जिसके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करने पर प्लस 6 आ जाए। तो ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 3x। तो माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6 होता है, तो ये प्लस 6 हो गया और ये माइनस 5x ब्रेक भी हो गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका एक पेयर और एक पेयर ये हो गया। इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से x माइनस 2 और यहाँ भी x माइनस 2 है, तो अब हम x माइनस 2 को कॉमन लेंगे, x बच जाएगा और यहाँ 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये आया। अब अगर किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट यहाँ 0 शो हो रहा है, इट मीन्स दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा, या तो x माइनस 2 0 के इक्वल होगा या x माइनस 3। दिस इंप्लाइज दैट आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। तो जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, अभी हम जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमेशा उसका दो सोल्यूशन पॉसिबल होगा।
कभी कभी ये चीज अलग है कि दोनों रूट्स इक्वल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये एग्जाम्पल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इस एग्जाम्पल को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहीं पर हमको लगता है कि जब x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 है तो हम x माइनस 1 को 0 के इक्वल कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 एक सोल्यूशन हमको दिखता है। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका दो सोल्यूशन आना ही है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से न लिखकर ऐसे लिखते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर है मीन्स दो का प्रोडक्ट है, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 और 1। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स पॉसिबल हैं, और यहाँ पर दो डिफरेंट रूट पॉसिबल थे, दोनों रियल रूट्स थे। x 2 भी रियल है, 3 भी रियल नंबर है, इस क्वेश्चन में 1 भी रियल 1 रियल नंबर है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आपको 4.2 का हम सॉल्व कर रहे हैं। नाउ सॉल्व इट। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है या सोल्यूशन निकालना है, या थर्ड है हम लोग कहते हैं रूट्स। जो x की पॉसिबल वैल्यूज आ रही है उसको हम लोग रूट्स कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो ये हमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स पॉसिबल है। तो किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्व इट, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो जिस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे हमको इसको फैक्टराइज करके x की वैल्यू निकालनी है। हमारा सिंपल सा यही है टारगेट है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन के लिए रूट होने से बच्चे घबराते हैं, तो यहाँ रूट है। हमने आपको बताया था कि जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये ध्यान देते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो आता है 7x को हम उसी पार्ट में ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर वही आए। तो हम 5√2 को √2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। इसका मतलब 7x को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आवे। तो हम 7x को 5 इंटू 2 कर 5 प्लस 2 कर सकते हैं, 5 इंटू 2 10 होता है। तो आप इसी फॉर्म में कन्वर्ट करिए, प्लस 5x प्लस 2x। अब ये 7x हो गया और 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 5√2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में पेयर बना लीजिए, इन दोनों का पेयर बना लीजिए। कॉमन कुछ नहीं तो हमें x तो कॉमन दिख रहा है, x कॉमन हो गया, √2x प्लस 5 हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो हम वैसा ही कॉमन लेने की कोशिश करते हैं कि ये पेयर जो है वो सेम आ जाए। वैसे भी इन दोनों में √2 कॉमन है, तो जब √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर √2x बच जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेने में एक चीज हमको ध्यान देनी है, कभी अगर कुछ नहीं भी कॉमन हमें दिख रहा है, जैसे 2x प्लस 7 लिखा हुआ है और इस 2x प्लस 7 में से हमको 2 कॉमन लेना है, तो हम कॉमन कुछ भी ले सकते हैं। x प्लस 7/2 बचा। कॉमन लेने का यही है कि अगर हम उसको फिर जो नंबर हमने कॉमन लिया है जब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही रिजल्ट आ जाए। अब जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 2 इंटू 7/2 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमको 2x प्लस 4 में से ही हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, हम कॉमन किसी तरीके से नंबर्स को लिया जा सकता है। दिस इंप्लाइज दैट अब हम इस पेयर को कॉमन ले लेंगे, √2x प्लस 5, ये हो जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0, तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा -5/√2 और x इज इक्वल टू आ जाएगा -√2। तो दो पॉसिबल रूट्स हैं। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये दो रूट्स पॉसिबल हैं। तो आप इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, हम 5th क्वेश्चन हमने लिया एक्सरसाइज का। यहाँ वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें इक्वेशन दिया हुआ था और इसमें पहले वर्ड से हमको क्या करना है, क्वेश्चन को फॉर्म करना है इक्वेशन को। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। जब फिगर बनाते हैं तो क्वेश्चन जल्दी समझ में आता है। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कह रहा है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। अगर हम बेस को x सपोज कर लें, लेट बेस इज इक्वल टू x, तो एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस, इससे 7 सेंटीमीटर छोटा हो गया। अब कह रहा है फाइंड द एंड हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर,
और हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे कह रहा है फाइंड द अदर टू साइड, आप दूसरे दो साइड्स को निकालिए। तो दो साइड्स अब क्या करेंगे, हम इसमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, हम लोगों ने जैसे पहले किया था। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इसको आप ट्रांसफर करेंगे माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 से आप चूंकि 2 कॉमन फैक्टर है तो डिवाइड किया जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब आप इसको सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कीजिए। नाउ फैक्टराइज इट, एक्स स्क्वायर। अब हम 60 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनको ऐड करने, या ऐसे कह लीजिए कि 7x को ऐसे दो पार्ट में लिखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 60 आता है। तो 7x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 12x प्लस 5x। अब आप देखिए ये माइनस 7x हो गया और 12 इंटू 5 माइनस 12 इंटू प्लस 5 माइनस 60 हो गया, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आप इसका पेयर बनाइए, एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर। x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 12 इंटू x प्लस 5 is equal to 0. There will be x will be 12 और माइनस 5। हमको ये दो आंसर मिल रहा है, तो कौन सा आंसर पॉसिबल है, क्योंकि x साइड ऑफ द ट्रायंगल है तो ये निगेटिव हो नहीं सकता, तो इसका मतलब हम x की वैल्यू क्या लेंगे, therefore x is equal to 12। एंड सेकंड आपसे पूछ रहा है फाइंड द अदर टू साइड्स, तो अब आप यहां लिख दीजिए आंसर, BC is equal to 12 सेंटीमीटर and AB is equal to 12 minus 5 7 is equal to 5 सेंटीमीटर। ये हो गया, दोनों साइड आ गए, तो कंप्लीट हो गया सोल्यूशन। नाउ कंप्लीट एक्सरसाइज 4.2।